जरा कल्पना कीजिए कि मतलब हमने अपने घर के चारों ओर एक बहुत ही विशाल और अभेद्य दीवार बना ली है। एक ऐसी दीवार जिसे कोई पार नहीं कर सकता। हाँ, एक तरह का किला कह सकते हैं। बिल्कुल, एक किला जहां कोई चोर नहीं आ सकता, कोई जंगली जानवर अंदर नहीं आ सकता, और सबसे बढ़कर कोई भयंकर तूफान भी उस घर को छू नहीं सकता। अंदर सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित है। और हम चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब सब ठीक है। हाँ, हम चैन की सांस लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद हमें एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। मतलब हमें एहसास होता है कि उस मजबूत दीवार ने न केवल खतरों को बाहर रोक दिया है, बल्कि उसने ताज़ी हवा, सुबह की गुनगुनी धूप और उस खुले आसमान को भी हमारी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम सुरक्षित तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। एकदम सही। और मुझे लगता है कि मानव स्वभाव का ये एक बहुत ही अजीब और गहरा विरोधाभास है। हम अपना पूरा जीवन बस सुरक्षा की तलाश में बिता देते हैं, लेकिन जब वो सुरक्षा पूरी तरह मिल जाती है तो हमारे भीतर का जीवन, हमारी जो जीवंतता है ना, वो कहीं खो जाती है। देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली चित्र है जो आपने पेश किया है। हम अक्सर सुरक्षा और शांति को एक ही तराजू पर तौलने की बहुत बड़ी गलती करते हैं। मतलब हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि अगर जिंदगी में कोई अनपेक्षित झटका ना लगे, कोई अचानक बदलाव ना हो, तो हम सुखी रहेंगे। लेकिन असल में जब हम हर चीज को पूर्वानुमानित या कह लें कि पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल बना लेते हैं, तो हम एक तरह से गहरे ठहराव में चले जाते हैं। जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। बिल्कुल वही बात है। रुका हुआ पानी बहुत जल्दी सड़ने लगता है, और मनुष्य की चेतना भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर उसमें कोई बहाव नहीं है, कोई नए अनुभव नहीं है, तो वो मुरझाने लगती है। और यहीं पर हम आज ओशो के दर्शन की गहराइयों में जा रहे हैं, विशेष रूप से उनके वे विचार जो करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली में दर्ज हैं। ओशो का ये काम सच में बहुत ही क्रांतिकारी है ना? और इस पूरी सामग्री को पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि एक बात जो बार बार उभर कर सामने आती है, वो है साहस की हमारी पारंपरिक परिभाषा का पूरी तरह से टूट जाना। हाँ, क्योंकि बचपन से हमें कुछ और ही सिखाया गया है। बिल्कुल। हम बचपन से कहानियों में पढ़ते आए हैं कि साहस का मतलब है डर का न होना। मतलब जब हम साहस की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कवच पहने हुए योद्धा की छवि आती है। एक ऐसा योद्धा जो इतना मजबूत है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता। वो पूरी तरह सुरक्षित है, अजय है। एक मजबूत लोहे का कवच। हाँ, लेकिन ओशो का दर्शन, और मोटे तौर पर देखें तो पूरा पूर्वी रहस्यवाद, इस छवि को सिर के बल खड़ा कर देता है। उनके अनुसार असली साहस वो भारी भरकम लोहे का कवच पहनना नहीं है। असली साहस तो उस कवच को उतारकर फेंक देना है और पूरी तरह से असुरक्षित होकर बिना किसी बचाव के इस अनजान जीवन में कदम रखना है। इस विचार की गहराई वास्तव में चकित करने वाली है। मतलब जब हम उस कवच पहने हुए योद्धा की बात करते हैं, तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो योद्धा मूल रूप से डरा हुआ है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। है ना? वो जो कवच है वो उसकी ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसके डर का प्रतीक है। वो एक रक्षात्मक मुद्रा में है। वो बस खुद को बचा रहा है। पूर्वी रहस्यवाद हमें यह समझाता है कि जब तक हमारे चारों ओर वो धातु की दीवार है, तब तक हम जीवन को उसकी समग्रता में कभी महसूस ही नहीं कर सकते। मतलब हम बारिश की बूंदों का सीधा स्पर्श या हवा की ठंडक महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहां तक कि धूप की गर्माहट भी आप उस लोहे के अंदर महसूस नहीं कर सकते। उस सुरक्षा के आवरण ने हमें जीवन के सीधे अनुभव से वंचित कर दिया है। तो जब ओशो लिविंग डेंजरसली या खतरे में जीने की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जानबूझकर अपना विनाश करें। हाँ, ऐसा नहीं कि हम मूर्खतापूर्ण काम करने लगे। एकदम सही। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से वल्नरेबल या असुरक्षित होने की क्षमता विकसित करना। जीवन की इस अनिश्चितता के बीच खड़े होकर यह कहना कि मैं यहां हूं और मैं बिना किसी ढाल के इस पल का सामना करूंगा। ये विचार जितना खूबसूरत है, सच कहूं तो उतना ही डरावना भी है। क्योंकि मतलब जब हम खतरे में जीने की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों के दिमाग में सीधे पहाड़ों से छलांग लगाने या तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने या किसी शार्क के साथ तैरने जैसी छवियां उभरती हैं। हाँ, एड्रेनलिन रश वाले काम। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ हो जाता है कि यहाँ किसी शारीरिक स्टंट की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। हम एक बहुत ही अलग तरह के खतरे की बात कर रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवस्था की। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये मनोवैज्ञानिक खतरा असल में है क्या? देखिए, इसे गहराई से समझने के लिए हमें अपनी जीव विज्ञान
या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की गहराइयों में जाना होगा। हमारा जो दिमाग है ना, वो विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क का वो आदिम हिस्सा जिसे हम अमिगडा से कहते हैं, वो खुशी या आत्मज्ञान के लिए विकसित नहीं हुआ है। तो वो किस लिए बना है? उसका एकमात्र और सबसे बड़ा उद्देश्य है सर्वाइवल, यानी हमें किसी भी तरह जीवित रखना। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो किसी भी अज्ञात चीज का मतलब सीधा मौत होता था। हाँ, उस समय तो हर तरफ खतरा था। बिल्कुल। झाड़ियों के पीछे होने वाली किसी अनजान सरसराहट का मतलब हमेशा हवा नहीं होता था, वो कोई भूखा शेर भी हो सकता था। इसलिए हमारे दिमाग ने एक बहुत ही सख्त नियम बना लिया, जो परिचित है वो सुरक्षित है और जो अज्ञात है वो खतरनाक है। ये तो बहुत लॉजिकल है। हाँ, लेकिन आज हम जंगलों में नहीं रहते, फिर भी हमारे दिमाग की वो जो वायरिंग है वो आज भी वैसी ही है। वो आज भी हर बदलाव को, हर अज्ञात स्थिति को एक शेर की तरह ही देखता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा दिमाग एक बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव या अति सुरक्षात्मक माता पिता की तरह है। मतलब एक ऐसा पेरेंट जो हमें कभी घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर जाएंगे तो चोट लग सकती है। ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन सच कहूं तो ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि देखिए, एक माता पिता के अंदर फिर भी भावनाएं होती हैं, वे आखिर में हमारी खुशी ही चाहते हैं। लेकिन हमारा दिमाग वो भावनाओं की परवाह बिल्कुल नहीं करता, वो एक अंधी मशीन की तरह काम करता है। एक मशीन की तरह? हाँ, वो एक ऐसा सर्वाइवल एल्गोरिथम है जिसे हमारी खुशी या हमारे जीवन के उच्च उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। वो बस इतना चाहता है कि हमारी सांसें चलती रहें, चाहे हम अंदर से कितने ही मृत क्यों ना महसूस कर रहे हो। ये तो बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल। जब हम एक तयशुदा दिनचर्या में होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, क्योंकि वहां सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, कुछ नया नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कुछ नया करने की सोचते हैं, चाहे वो एक नई कला सीखना हो या किसी अजनबी से बात करना हो, दिमाग तुरंत कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगता है। मतलब वो हमारे अंदर एक अलार्म बजाने लगता है। एकदम सही, वो अलार्म बजाने लगता है। इसलिए जब ओशो मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में जीने की बात करते हैं तो वे असल में हमारे इसी लाखों साल पुराने जैविक प्रोग्रामिंग के खिलाफ बगावत करने की बात कर रहे हैं। ये हिस्सा सच में बहुत गहरी अंतर्दृष्टि देता है, क्योंकि अगर हम इसे आज के आधुनिक जीवन पर लागू करें तो वो शेर अब कोई जंगली जानवर नहीं है। वो शेर अब शायद पहचान खोने का डर है। हाँ बिल्कुल, पहचान खोने का डर। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सफल कॉर्पोरेट मैनेजर बनने में लगा दी है। उसके पास एक शानदार केबिन है, समाज में रुतबा है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह खाली और दुखी है। अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा या अज्ञात क्या है? ये कि अगर वो ये नौकरी छोड़ दे तो वो कौन है? एकदम सही। वो जो सुरक्षा है वो सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक मुखौटा है जो उसने पहन रखा है। इस नजरिए से देखा जाए तो साहस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें डर नहीं लग रहा। मतलब उस मैनेजर के तो पसीने छूट रहे होंगे नौकरी छोड़ने के विचार मात्र से। बिल्कुल पसीने छूटेंगे। और यहीं पर हमारी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, मूर्खता और साहस के बीच का अंतर। बिना सोचे समझे किसी अंधे आवेग में आकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी किसी जुए में लगा देना साहस नहीं है, वो तो साफ मूर्खता है। हाँ, उसमें तो कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि मूर्खता में कोई चेतना नहीं होती, कोई अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन जिस साहस की हम चर्चा कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सचेत होता है। जब वो मैनेजर अपनी वो सुरक्षित लेकिन नीरस नौकरी छोड़ता है तो उसके पैर कांप रहे होते हैं, उसका हृदय तेजी से धड़क रहा होता है, डर 100% वहां मौजूद होता है। तो मतलब साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है? बिल्कुल नहीं। साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस का अर्थ है कि डर के पूरी तरह मौजूद होने के बावजूद हम उस डर को अपने निर्णय लेने की शक्ति पर हावी नहीं होने देते। हम ये जान लेते हैं कि वो पुराना रास्ता भले ही सुरक्षित हो, लेकिन वो हमें एक आध्यात्मिक मौत की तरफ ले जा रहा है। इसलिए हम कांपते हुए पैरों के साथ ही सही अज्ञात में छलांग लगा देते हैं। ये सब सुनने में बहुत प्रेरक लगता है। मतलब डर के आगे जीत है, अध्यात्म में छलांग लगाओ। हम ऐसी बातें अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि असल जिंदगी में जब उस छलांग को लगाने का वक्त आता है तो हमारा वो पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म इतनी जोर से चीखने लगता है कि हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। हम लकवाग्रस्त या पैरालाइज महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल, हम लकवाग्रस्त हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस अंधी मशीन को, इस जैविक डर को कैसे मात दें? हम इस मनोवैज्ञानिक छलांग के लिए खुद को तैयार कैसे करें?
और मुझे लगता है यहीं पर पूर्वी परंपराओं का सबसे शक्तिशाली उपकरण सामने आता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। ये एकदम सही जगह पर पहुंची हैं आप। ध्यान का जिक्र किए बिना पूर्वी रहस्यवाद की कोई भी चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन देखिए, आधुनिक दुनिया में ध्यान को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। आज के समय में जब लोग ध्यान शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई विश्राम की तकनीक है। हाँ, सच कहूं तो मुझे भी अक्सर यही लगता है कि बस कुछ महंगी खुशबूदार मोमबत्तियां जला लो, शानदार योगा पैंट्स पहन लो, एक शांत सा संगीत चला लो और आंखें बंद करके दुनिया की सारी चिंताओं से दूर भाग जाओ। मतलब आज के बाजार ने ध्यान को भी एक स्पा ट्रीटमेंट या एक एस्केप बना दिया है, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालने का एक तरीका। ये एकदम सच है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हमने ध्यान को भी एक सुरक्षित और आरामदायक उत्पाद में बदल दिया है। लेकिन ओशो और प्राचीन पूर्वी गुरुओं के अनुसार ध्यान कोई आराम करने की जगह नहीं है। ध्यान कोई एस्केप नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये खुद से छिपने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देने की एक बहुत ही इंटेंस प्रक्रिया है। जब हम वास्तव में बिना किसी संगीत, बिना किसी सहारे के सिर्फ शून्य में बैठते हैं तो हम दुनिया के शोर से भाग नहीं रहे होते। हम असल में अपने भीतर के सबसे भयानक शोर से सीधे टकरा रहे होते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब जब हम एकदम खाली बैठते हैं तो असल में अंदर होता क्या है? देखिए, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ नहीं करते तो हमारे दिमाग का वो जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो घबरा जाता है। उसे तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने, किसी ना किसी खतरे से निपटने की आदत है। हाँ, उसे खाली बैठना पसंद नहीं। बिल्कुल, इसलिए वो अंदर का सारा कचरा सतह पर फेंकने लगता है। पुरानी दबी हुई यादें, भविष्य की भयानक चिंताएं, ईर्ष्या, क्रोध और सबसे बढ़कर मृत्यु का डर। आम जिंदगी में हम क्या करते हैं? जैसे ही हमें कोई बेचैनी होती है हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। हाँ, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी दोस्त को फोन मिला देते हैं। हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम उस असुरक्षा का सामना करने से पूरी तरह बच जाते हैं। लेकिन ध्यान में आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। आप वहां बैठे होते हैं और आपको अपनी ही चेतना के उन अंधेरे कोनों को देखना पड़ता है जिनसे आप जीवन भर भागते रहे। बाप रे, ये अपने ही ईगो की सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के करने जैसा है। इसके लिए साधारण साहस नहीं बल्कि चरम साहस की आवश्यकता होती है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो अगर मैं इसे एक आधुनिक उपमा से जोड़ूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ध्यान असल में एक फ्लाइट सिम्युलेटर की तरह काम करता है? फ्लाइट सिम्युलेटर? ये दिलचस्प है। कैसे? सोचिए, जब कोई पायलट ट्रेनिंग लेता है तो उसे पहले ही दिन किसी असली हवाई जहाज में बिठाकर सीधे आसमान में तो नहीं भेज दिया जाता ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसे जमीन पर एक सुरक्षित कमरे में एक सिम्युलेटर के अंदर बिठाया जाता है। बाहर से देखने पर वो व्यक्ति बस एक कुर्सी पर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन उस सिम्युलेटर की स्क्रीन के अंदर वो भयंकर तूफानों का सामना कर रहा है। इंजन फेल हो रहा है, चेतावनी वाले अलार्म बज रहे हैं और सिस्टम क्रैश होने वाला है। वो पायलट पसीने से भीग जाता है। हाँ, अंदर बहुत तनाव होता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जब वो वास्तव में 30,000 फीट की ऊंचाई पर हो और अचानक कोई असली तूफान आ जाए तो उसका दिमाग पैनिक न करे, वो लकवाग्रस्त ना हो बल्कि शांत रहकर सही बटन दबा सके। अरे वाह, ये अब तक की सबसे बेहतरीन उपमाओं में से एक है। ध्यान वास्तव में मानव मस्तिष्क का एक फ्लाइट सिम्युलेटर ही है। जब हम उस शून्य में बैठते हैं तो बाहर से शरीर बिल्कुल स्थिर होता है, लेकिन भीतर विचारों और भावनाओं का एक भयंकर तूफान चल रहा होता है। हमारा अपना इंजन फेलियर। बिल्कुल, वो हमारा व्यक्तिगत इंजन फेलियर है। विचार आते हैं जो हमें डराते हैं, भावनाएं उठती हैं जो हमें बेचैन करती हैं। लेकिन सिम्युलेटर की ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ये है कि हम उस तूफान के साथ बह नहीं जाते, हम सिर्फ उसे देखते हैं। हाँ, हम उसे सिर्फ देखना यानी विटनेसिंग सीखते हैं। हम अपनी सांस पर ध्यान टिकाए रखते हैं और महसूस करते हैं कि डर उठा, उसने हमें घेरा और फिर वो विलीन हो गया। हम अपनी ही आंखों के सामने विचारों को जन्मते और मरते देखते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास से हमारे भीतर एक बहुत ही गहरा एहसास जन्म लेता है। वो एहसास क्या है? वो एहसास ये है कि मैं ये डर नहीं हूं, मैं ये गुस्सा नहीं हूं, मैं वो विचार भी नहीं हूं जो अभी मेरे दिमाग में आया है। हम उस डिस्टेंस या दूरी को महसूस करने लगते हैं। हम समझ जाते हैं कि हम वो तूफान नहीं हैं, बल्कि हम तो वो विशाल और शांत आसमान हैं जिसमें ये तूफान आते और जाते रहते हैं।
कितनी सुंदर बात है ये। और जब ये दूरी पैदा हो जाती है तो हमारे भीतर का रिएक्शन पूरी तरह खत्म हो जाता है। और यही वो क्षण है जहां असली साहस जन्म लेता है, क्योंकि अब हमें विचारों और भावनाओं से डर नहीं लगता। अब हम जानते हैं कि वे हमें नष्ट नहीं कर सकते। ये पूरी प्रक्रिया सच में नजरिया बदलने वाली है। मतलब हमने सिम्युलेटर में ट्रेनिंग कर ली, हमने तूफानों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीख लिया, हमने अपने ही डर को आंख में आंख डालकर देख लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद क्या? इसके बाद क्या मतलब अंतिम मंजिल क्या है? हम ये पूरी मनोवैज्ञानिक जद्दोजहद आखिर क्यों कर रहे हैं? जब हम इस सुरक्षा के जाल से बाहर निकल आते तो उस पार हमें क्या मिलता है? देखिए, जब हम अपनी थोपी हुई सुरक्षाओं को, अपने पुराने मुखौटों को छोड़ देते हैं तो हम एक बिल्कुल नई अवस्था में प्रवेश करते हैं। पूर्वी दर्शन इसे सहजता या कह लें स्पॉन्टेनिटी कहता है। यहीं से व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार की सच्ची यात्रा शुरू होती है। स्पॉन्टेनिटी। जरा सोचिए, जब तक हम एक तयशुदा जीवन जी रहे होते हैं, सुबह 8 बजे उठना, 9 बजे ऑफिस जाना, वही काम करना, वापस आना, वीकेंड पर वही टीवी देखना, हम वास्तव में इंसानों की तरह नहीं बल्कि प्रोग्राम की गई मशीनों की तरह जी रहे होते हैं, एक रोबोट की तरह। बिल्कुल, इसमें कोई नवीनता नहीं है। हम बस समाज द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट को निभा रहे होते हैं। हम खुद से ये पूछना भूल जाते हैं कि क्या ये जीवन हमारा अपना है या हम सिर्फ किसी और की उम्मीदों का एक सुरक्षित नाटक खेल रहे हैं। हाँ, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ ही है अपने उस मूल स्वरूप को पहचानना जो जन्म से हमारे साथ था, इससे पहले कि समाज ने हमें बताया कि हमें क्या होना चाहिए। और इस सत्य को पाने के लिए हमारी उस पुरानी झूठी और सुरक्षित पहचान को मरना ही पड़ता है। ये स्क्रिप्ट वाली बात बहुत गहराई से जुड़ती है। अगर हम एक पूरी तरह से सुरक्षित और पूर्वानुमानित जीवन जी रहे हैं तो ये ऐसा है जैसे हम कोई ऐसी फिल्म बार बार देख रहे हैं जिसका अंत हमें पहले से ही पता है। हाँ, एक देखी हुई फिल्म। हमें पता है कि किस सीन के बाद क्या होगा, हीरो कब गिरेगा और कहानी का अंत कैसे होगा। ये बहुत ही आरामदायक होता है। सच कहूँ तो जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो हम कुछ नया देखने के बजाय अपनी कोई पुरानी पसंदीदा फिल्म ही लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, कोई सरप्राइज नहीं होता जो हमें बेचैन करे। लेकिन इस प्रक्रिया में आराम तो है पर कोई रोमांच नहीं है, जीवन की कोई धड़कन नहीं है। इसके बिल्कुल विपरीत जो सहजता या स्पॉन्टेनिटी से भरा जीवन है, जिसे ओशो खतरे में जीना कहते हैं, वो किसी लाइव इम्प्रोव थिएटर में काम करने जैसा है। अरे, इस इम्प्रोव वाली उपमा को थोड़ा और खोलते हैं, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, इम्प्रोव थिएटर में आपके पास कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती। आप मंच पर हैं, दर्शक सामने बैठे हैं, आपके साथ जो दूसरा अभिनेता है वो अगले पल क्या डायलॉग बोलेगा ये आपको नहीं पता। आप तैयारी नहीं कर सकते। हाँ, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कल इस सीन को बेहतर करूंगा। जो है बस यही पल है। आपको पूरी तरह से उपस्थित रहना होता है, सुनना होता है और उसी क्षण के अनुसार अपनी सहज प्रतिक्रिया देनी होती है। वहाँ हर पल बिल्कुल नया है, अप्रत्याशित है और गलती होने का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है। आप बेवकूफ भी लग सकते हैं, लेकिन असली रचनात्मकता, असली कला और सबसे बढ़कर असली विकास केवल वही पनपता है जहां परिणाम पहले से तय नहीं होते। रहस्यवाद की पूरी सुंदरता इसी बात में छुपी है कि वो हमें जीवन के इस लाइव इम्प्रोव के लिए ही तैयार करता है। जब हम अपनी पुरानी पहचान, अपने उन पुराने बचाव के घेरों को छोड़ते हैं तो देखिए, शुरुआत में एक बहुत गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक अजीब सी घबराहट होती होगी कि अब मैं क्या हूँ। एकदम सही। लेकिन ओशो हमें समझाते हैं कि वही खालीपन, वही शून्य असल में वो उपजाऊ जमीन है जहाँ कुछ बिल्कुल नया जन्म ले सकता है। जब तक हमने अपने हाथों में पुरानी चीजों को कसकर पकड़ा हुआ है, तब तक हम कुछ नया कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जीवन को उसकी पूर्णता में जीने के लिए हमें हर उस चीज को छोड़ने का साहस जुटाना ही होगा जो हमें बांधती है, चाहे वो कितनी भी आरामदायक क्यों न लगे। चाहे वो कोई नौकरी हो या कोई रिश्ता। हाँ, चाहे वो एक मृत रिश्ता हो, एक उबाऊ नौकरी हो या कोई पुरानी विचारधारा, यह अपने सत्य के प्रति प्रामाणिक होने का, ऑथेंटिक होने का एक मात्र मार्ग है। ओशो यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही बारीक परत खोलते हैं। उनका तर्क है कि एक कायर इंसान और एक साहसी व्यक्ति की जो इंटरनल स्टेट होती है ना, उसमें कोई फर्क नहीं होता। कोई फर्क नहीं होता, मतलब दोनों को डर लगता है। एग्जैक्टली।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साहसी व्यक्ति के दिल की धड़कन तेज नहीं होती या उसके हाथ नहीं कांपते। दोनों के अंदर एक समान डर पैदा होता है। दोनों को ही उस अज्ञात परिणाम का या विफलता का खौफ होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? फर्क सिर्फ और सिर्फ उनके रिएक्शंस में है, उनकी प्रतिक्रिया में है। जो कायर इंसान है वो उस डर को अपने डिसीजन का बेस बना लेता है। अच्छा, वो उस डर की बात मानकर अपने कदम वहीं रोक लेता है। लेकिन जो साहसी व्यक्ति है वो उस डर को पूरी तरह फील करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर भी अपने कांपते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, वो अज्ञात की ओर कदम बढ़ा देता है। तो मतलब निडरता या फियरलेसनेस नाम की कोई अवस्था होती ही नहीं है। अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि उसे बिल्कुल डर नहीं लगता, तो वो असल में क्या कर रहा है? साइकोलॉजी की भाषा में इसे रिप्रेशन कहते हैं, यानी दमन। जब कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता, तो उसने असल में अपने डर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक दबा दिया है। और दबी हुई भावनाएं तो इंसान को अंदर से और भी कठोर बना देती है ना। वो हिंसक और संवेदनहीन बना देती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि वो असली निडरता नहीं है। असली साहस बहुत स्वाभाविक होता है। और इस बात को समझने के लिए ना शब्दों के ओरिजिन को देखना बहुत दिलचस्प है। अच्छा, कैसे? जो साहस शब्द है, जिसे इंग्लिश में हम करेज कहते हैं, उसका लैटिन मूल शब्द है कॉर। हाँ, जिसका अर्थ होता है हृदय या दिल। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि साहस का संबंध हमारे लॉजिकल दिमाग से है ही नहीं। इसका संबंध सीधा हमारे दिल से है। वाओ, ये एक बहुत ही कमाल का विचार है। दिमाग से नहीं, दिल से। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि हमारा दिमाग और दिल एक ही शरीर में रहकर इतने अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों की बनावट अलग है। हाँ, और सोर्सेज में एक बहुत ही अच्छी उपमा दी गई है जहाँ दिमाग को एक व्यापारी कहा गया है। ये जो व्यापारी वाली एनालॉजी है, ये किस तरह से काम करती है? तो अगर आप एक बिजनेसमैन या व्यापारी की सोच को देखें, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? वो हमेशा नुकसान से बचना चाहता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस देखता है। हाँ, हर चीज का हिसाब किताब लगाता है और एक ऐसा सेफ जोन बनाना चाहता है जहाँ कोई रिस्क ना हो। हमारा जो तार्किक दिमाग है वो बिल्कुल इसी तरह डिजाइन हुआ है। वो हर सिचुएशन को तौलता है। मतलब वो लॉजिक खोजता है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो लोग क्या कहेंगे, या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या होगा, राइट? बिल्कुल। दिमाग हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा हृदय है ना, जो दिल है, वो एक जुआरी की तरह, एक गैम्बलर जो बिना किसी कैलकुलेशन के सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहता है। हाँ, क्योंकि हृदय तर्क नहीं समझता। वो ये नहीं देखता कि बैंक में कितना बैलेंस है या समाज के नियम क्या कहते हैं। हृदय बस जीवन की इंटेंसिटी को महसूस करना चाहता है। तो जो लोग बहुत कमजोर होते हैं या डरे हुए होते हैं, वे सिर्फ अपने दिमाग के सहारे जीते हैं। एग्जैक्टली। वे अपने चारों तरफ उसूलों की, तर्कों की और फ्यूचर प्लानिंग की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं और उसी दीवार के पीछे छिपकर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन अगर नेचुरली हमारे अंदर वो जुआरी मौजूद है जो लाइफ के इस रहस्य को जीना चाहता है, तो फिर हम इतने कैलकुलेटिव क्यों हो जाते हैं? मतलब हम बचपन से ही इस व्यापारी वाले मोड में क्यों चले जाते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। क्योंकि हमारे हर छोटे बड़े डर के सबसे बेस लेवल पर सिर्फ एक ही बुनियादी डर काम कर रहा होता है। कौन सा डर? आप किसी भी डर की परतें हटाकर देख लीजिए, चाहे वो जॉब जाने का डर हो, एग्जाम में फेल होने का डर हो, समाज में बदनामी का डर हो, इन सब के कोर में अंततः अस्तित्व के मिट जाने का डर है। मतलब सीधा सीधा कहूं तो मौत का डर। हाँ, मृत्यु का डर। और ओशो बड़ी बेबाकी से ये बताते हैं कि इस बुनियादी डर का हमारे समाज के सिस्टम द्वारा बहुत ही चालाकी ही इस्तेमाल किया जाता है। समाज द्वारा? कैसे? चाहे वो माता पिता हों, टीचर्स हों या फिर राजनेता हों, सभी अनजाने में या जानबूझकर इंसान के अंदर डर भरते हैं। क्योंकि कोई भी पावर ये नहीं चाहती कि उसके लोग जंगल के शेर की तरह एकदम आजाद और निडर हों। उन्हें भेड़ों की एक आज्ञाकारी भीड़ चाहिए होती है। बिल्कुल। डरे हुए लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। अगर सब निडर हो गए तो वे सवाल पूछेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए बचपन से ही हमारी ये कंडीशनिंग की जाती है कि बेटा सेफ रास्ता चुनो, वो काम करो जिसमें फ्यूचर की गारंटी हो। हाँ। देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। मैं एक ऐसा पॉइंट रखना चाहूंगी जो शायद बहुत से सुनने वालों के मन में आ रहा होगा। बताइए। ये बात फिलॉसफिकल लेवल पर सुनने में बहुत रेवोल्यूशनरी लगती है कि समाज हमें भेड़ बना रहा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो सुरक्षा चाहना गलत कैसे हो सकता है?
I mean, अगर किसी के पास एक स्टेबल जॉब नहीं है या बैंक में पैसा नहीं है तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, रेंट कैसे देगा, वो हर महीने की EMI कैसे भरेगा? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है ना? मतलब लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ना होना और हर रोज एक नए रिस्क से जूझना, ये तो किसी के लिए भी एक डरावना सपना हो सकता है। क्या फ्यूचर प्लानिंग करना और एक सेफ लाइफ चाहना सच में इतना नेगेटिव है? ये तो हमारी बेसिक नीड है। आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। और देखिए, बुनियादी जरूरतें पूरी करना या रेंट का इंतजाम करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ओशो पैसे या बेसिक सुविधाओं के खिलाफ नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो सिक्योरिटी ही लाइफ का एकमात्र गोल बन जाती है। ओशो अपनी किताब में इस ओवर सिक्योर लाइफ को एक स्टैग्नेंट पूल यानी एक ठहरे हुए तालाब की संज्ञा देते हैं। एक ठहरा हुआ तालाब? हाँ, देखिए, एक नदी में फ्लो होता है, बहाव होता है, वो अनजान रास्तों से टकराती है, इसलिए उसका पानी हमेशा ताजा रहता है। लेकिन जब पानी एक सुरक्षित गड्ढे में ठहर जाता है ना, तो वो सड़ने लगता है। मतलब जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ एकदम फिक्स हो जाता है। एग्जैक्टली कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आना है और अगले 20 साल तक बस यही करना है ताकि रिटायरमेंट के लिए पैसे बच सकें। तब जीवन उस ठहरे हुए पानी की तरह हो जाता है। वो एक बहुत ही सुंदर सी जेल बन जाता है। फिर भी मैं कहूंगी कि एक ठहरा हुआ तालाब कम से कम एक तूफानी समंदर से तो ज्यादा सेफ है ना, जहां डूबने का खतरा हर पल है। कम से कम उस तालाब में इंसान जिंदा तो है, सुरक्षित तो है। लेकिन जरा सोचिए, उस सुरक्षा की कीमत क्या है? उसकी कीमत है एक बहुत गहरी बोरियत। हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि आज के समाज में लोग जिस बोरियत की शिकायत करते हैं वो कोई नॉर्मल थकान नहीं है। हर वीकेंड पर लोगों को एक नया आर्टिफिशियल थ्रिल चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जो रियल लाइफ है वो बहुत ही नीरस और फिक्स हो चुकी है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। ओशो कहते हैं कि ये बोरियत इंसान के कॉन्शियसनेस का एक अलार्म है। ये वार्निंग है कि इंसान बस दूसरों के बनाए हुए डेड पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। वो बस सांस ले रहा है, जी नहीं रहा है। मतलब जब सब कुछ पहले से तय हो तो जिंदगी में कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य बचता ही नहीं है। बिल्कुल, जीवन कोई मैथ का इक्वेशन नहीं है जिसे बस सॉल्व करके सिक्योर करना है। ये एक रहस्य है जिसे एक्सपीरियंस करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल प्रॉब्लम उस बैंक बैलेंस या उस जॉब में नहीं है, बल्कि उस जॉब और उस सेफ्टी के चारों तरफ अपनी पूरी आइडेंटिटी को समेट लेने में है। सही पकड़ा आपने। वो सुरक्षा असल में हमें मेंटली पैरालाइज कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस सुरक्षित जेल से बाहर कैसे आएं? सोर्सेस के हिसाब से इसका जवाब प्यार और विश्वास की फिलॉसफी में छिपा है। और यहाँ एक ऐसा विचार सामने आता है जिसने मेरे सोचने का नजरिया ही बदल दिया। वो प्यार और डर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि प्यार का उल्टा नफरत होता है, लेकिन ओशो यहाँ कुछ और ही कहते हैं। ये उनके दर्शन का एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। हम अक्सर मानते हैं कि नफरत प्यार का ऑपोजिट है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो नफरत तो प्यार का ही एक बीमार रूप है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि प्यार का असली ऑपोजिट वर्ड डर है। प्यार का उल्टा डर, ये कैसे? I mean, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? इसे ऐसे समझिए, जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसकी फिजिकल और मेंटल रिएक्शन क्या होती है? वो सिकुड़ता है, वो खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लेता है। हाँ, वो डिफेंसिव हो जाता है, किसी भी नई चीज को पास नहीं आने देता। इसके ठीक विपरीत, जब कोई इंसान सच में गहरे प्रेम में होता है तो क्या होता है? उसका विस्तार होता है, वो खुलता है। बिल्कुल, वो अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को भूलकर खुद को दूसरे के सामने पूरी तरह से ओपन कर देता है। प्यार और डर ना एक ही जगह पर एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। वाओ! अगर कोई गहरे प्रेम में है तो उस मोमेंट के लिए सारे डर गायब हो जाते हैं। और इसी फिलॉसफी को लाइफ जीने के तरीके से जोड़ते हुए ओशो एक बहुत ही प्राचीन चीनी दर्शन ताओ का जिक्र करते हैं। ताओ और वुए, राइट? हाँ, ताओ और वुए, जिसका मतलब है बिना प्रयास के कार्य करना। लगता है अगर हम एफर्ट ही नहीं करेंगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? इस पे आपका क्या टेक है? इस सिद्धांत को समझने के लिए ना मैं पानी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहूंगी। ये बिल्कुल स्विमिंग यानी तैरने की प्रोसेस जैसा है। अच्छा, कैसे? देखिए, पानी नेचर से बहुत नरम और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब कोई इंसान पानी में गिरता है और उसे तैरना नहीं आता तो वो पैनिक कर जाता है, वो पानी से लड़ना शुरू कर देता है, हाथ पैर मारता है। हाँ, वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन पानी नहीं बदलता,
पानी उसे डुबोता भी नहीं है, बल्कि वो घबराहट और पानी को हराने का जो वो एफर्ट है, जो प्रयास है ना, वो इंसान को डुबो देता है। ये बहुत गहरी बात है। और अगर वो इंसान लड़ना छोड़ दे, एकदम शांत हो जाए और अपनी बॉडी को ढीला छोड़कर पानी पर बस लेट जाए, तो वही पानी उसे सपोर्ट करता है और वो तैरने लगता है। ये एनालॉजी ना इस पूरे दर्शन का एकदम सार है। पानी से लड़ना यानी जीवन से लड़ना, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना और सेफ्टी खोजना, और पानी पर खुद को छोड़ देना, यही तो सच्चा सरेंडर है, समर्पण है। यही वू वेई है। ओशो इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि लाइफ एक बहती हुई नदी है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और थकान पैदा करती है। मतलब जब नए अवसर या अननोन सिचुएशंस हमारी लाइफ में आए, तो पुरानी बातों को, अतीत को कसकर पकड़ कर रखना एक लाश से चिपके रहने के बराबर है। बिल्कुल, क्योंकि नया हमेशा अज्ञात होता है और पुराने को छोड़ने के लिए उसी सरेंडर की जरूरत होती है। अब देखिए, यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी चैलेंजिंग मोड़ लेती है, क्योंकि जो फिलॉसफिकल बातें अभी हमने सुनी कि शांत होकर तैरना है, बिना प्रयास के काम करना है, ये विचार जितने शांत और गहरे हैं, इन्हें दुनिया के सामने रखने वाले व्यक्ति का खुद का जीवन उतना ही अशांत और विवादों से भरा रहा है। हाँ, उनका जीवन बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। तो अब हम इस दर्शन के पीछे के इंसान चंद्र मोहन जैन, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, उनके ऐतिहासिक जीवन और उनके क्रेजी विजडम की ओर मुड़ते हैं। 1931 में एक जैन परिवार में उनका जन्म हुआ था। और सोर्सेज बताते हैं कि 1953 में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जा रहे अपने सारे कठोर प्रयास छोड़ दिए, तब जाकर उन्हें अहंकार की मृत्यु का अनुभव हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल भी शांत नदी जैसा नहीं था। उन्होंने तो जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। उन्होंने धर्म विहीन धर्म या रिलीजनलेस रिलीजन की वकालत की, समाज के हर स्थापित ढांचे पर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अटैक किया। और यहाँ एक बात हम बिल्कुल साफ कर दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक सोर्सेस से ये बिल्कुल क्लियर है कि ओशो ने कार्ल मार्क्स के समाजवाद, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी और दुनिया के लगभग सभी स्थापित धर्मों की, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या इस्लाम हो, उनकी बहुत ही कड़ी आलोचना की। तो हम श्रोताओं को ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस चर्चा में हम उनके द्वारा की गई किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस आलोचना का ना तो सपोर्ट कर रहे हैं और न ही विरोध कर रहे हैं। हम बस यहाँ हिस्टोरिकल सोर्सेस को पूरी तरह से न्यूट्रल तरीके से सामने रख रहे हैं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ उनके माइंडसेट को डिकोड करना है। ओशो का ये रवैया ना कई लोगों को बहुत ऑफेंसिव लगता था। जैसे उन्होंने मार्क्स की आलोचना की, क्योंकि उन्हें लगता था कि मार्क्सवाद इंसान को सिर्फ एक इकोनॉमिक यूनिट बना देता है। फ्रॉइड को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनके हिसाब से फ्रॉइड इंसान को बस उसकी बायोलॉजिकल और सेक्सुअल प्रवृत्तियों तक लिमिट कर देते हैं। और धर्मों के बारे में? धर्मों की आलोचना इसलिए की क्योंकि उन्हें लगता था कि जो स्थापित धर्म है वो इंसान के अंदर पाप का या गिल्ट का डर पैदा करके उसे कंट्रोल करते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि अगर उनका दर्शन शांति से तैरने का है, तो उनका तरीका इतना अग्रेसिव, इतना प्रोवोकिंग क्यों था? उन्होंने जानबूझकर ऐसे तरीकों का यूज क्यों किया जिससे वो दुनिया के सबसे खतरनाक गुरु कहलाने लगे? ये तो किसी शांत पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर मारने जैसा हुआ ना। क्या उनका पर्पस सिर्फ सोसाइटी को नाराज करके अटेंशन पाना था? इसे समझने के लिए हमें मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद की एक पुरानी परंपरा को समझना होगा। गुरजेफ नाम के एक बहुत ही फेमस रहस्यवादी हुए हैं। ओशो भी उन्हीं की तरह की स्ट्रेटेजी यूज करते थे। इसे ही क्रेजी विजडम या पवित्र पागलपन कहा जाता है। अच्छा, क्रेजी विजडम। हाँ, ओशो का मानना था कि लोग समाज की दी हुई कंडीशनिंग में पूरी तरह से सोए हुए हैं। वो इंसानों को सोमनाम्बुलिस्ट यानी नींद में चलने वाले लोगों की तरह देखते थे, जो बस एक फिक्स्ड प्रोग्रामिंग के हिसाब से जी रहे हैं। नींद में चलने वाले लोग, मतलब हम जागते हुए भी सो रहे हैं। हमारा अपना कोई ओरिजिनल थॉट है ही नहीं, हम बस वो सॉफ्टवेयर चला रहे जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाल दिया है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब कोई इंसान बहुत गहरी नींद में हो ना, तो उसे मीठी लोरी गाकर नहीं जगाया जा सकता, उसे तो झकझोरना पड़ता है। बिल्कुल, उसे नींद से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही जोरदार झटके की या शॉक की जरूरत होती है। ओशो के जो भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे, उनका जो आक्रामक रवैया था या समाज के नियमों को तोड़ना था, ये सब उसी शॉक ट्रीटमेंट का हिस्सा था। ओहो, क्रेजी विजडम का मेन मोटिव ही इंसान के लॉजिकल दिमाग को उस व्यापारी दिमाग को तोड़ना होता है। वो जानबूझकर बातों को इतना उलझा देते थे कि सुनने वाले का दिमाग काम करना ही बंद कर दे, वो कंफ्यूज होकर हार मान ले। हाँ,
और तब जाकर उसका हृदय या उसकी असली चेतना उस बात को समझ सके। ये तो साइकोलॉजिकली किसी के लॉजिकल फ्रेमवर्क को पूरी तरह क्रैश कर देने जैसा है। दिमाग को इतना थका दो कि वो सोचना ही बंद कर दे। और आपको पता है, उन्होंने तो इस पूरी प्रोसेस का भी मजाक उड़ाया, जैसे लोग एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय कहते हैं। मजाक क्यों? ज्ञान की खोज तो सदियों से होती आ रही है ना। लोग जंगलों में जाते हैं, तपस्या करते हैं। ओशो ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मजाक कहा। उनका तर्क था कि जिस बुद्धत्व को इंसान जंगलों में या बाहर खोजने की कोशिश कर रहा है, वो तो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। ये कुछ वैसा ही है कि कोई इंसान अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, हाथ में टॉर्च ले ले और फिर सूरज को ढूंढने निकल पड़े। अरे वाह, क्या उपमा है। आप पहले से ही वहां हैं जहां आपको पहुंचना है। बस समाज के डर ने जो पट्टी बांधी है उसे हटाना है। इसलिए वो ज्ञानोदय खोजने को एकदम यूजलेस मानते थे। ये सच में दिमाग के तार हिला देने वाला आइडिया है कि जो आप खोज रहे हैं वो आप खुद ही हैं। ये एक बहुत ही अजीब विडंबना है कि इंसान की जो सबसे बुनियादी चाहत है ना, वो हमेशा से सुरक्षा रही है। बिल्कुल, जैसे कि एक पक्की नौकरी मिल जाए। हाँ, एक सुरक्षित घर हो, एक गारंटी वाला भविष्य हो। लेकिन ओशो के दर्शन में इसी सुरक्षा को जीवन का सबसे बड़ा जहर माना गया है। क्योंकि सुरक्षा का सीधा सा मतलब है ठहराओ। इसे ऐसे समझ लें, अगर एक तालाब का पानी बहना बंद कर दे और बस एक जगह रुका रहे तो वो बाहर से शांत जरूर दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। बिल्कुल। जीवन एक नदी की तरह है जिसे लगातार अनिश्चितता की तरफ, अनजान रास्तों की तरफ बहना होता है। उनके अनुसार अनिश्चितता ही असल में आजादी है। मतलब अगर कल क्या होने वाला है ये पहले से 100% तय हो तो जीवन में कोई रोमांच या कोई ताजगी बचती ही नहीं है। एग्जैक्टली। एक पूरे तरह से सुरक्षित जीवन असल में एक मृत जीवन है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यानी जिसे हम डर का खत्म होना मानते हैं, वो असल में जिंदगी का खत्म होना है। समाज में अक्सर यही माना जाता है ना कि साहसी इंसान वो है जिसके भीतर डर पैदा ही नहीं होता। हाँ, एक ऐसा इंसान जो किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमें सदियों से सिखाई जा रही है। साहस का मतलब डर का न होना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर एक कायर और साहसी इंसान में फर्क क्या हुआ? फर्क महज इतना सा है कि कायर इंसान अपने डर की आवाज सुनकर वहीं रुक जाता है, वो पीछे हट जाता है और अपनी उसी सुरक्षा के घेरे में वापस लौट आता है। जबकि जो साहसी इंसान है ना, उसके भी हाथ पैर कांपते हैं, वो भी घबराता है। हाँ, डर तो उससे भी लगता होगा। बिल्कुल लगता है, लेकिन वो उस डर के बावजूद अपना कदम आगे बढ़ाता है। वो अज्ञात में प्रवेश करता है। अगर आप युद्ध के मैदान में देखें तो एक बहादुर सैनिक और एक कायर सैनिक दोनों को समान रूप से मौत का डर लगता है। बस बहादुर सैनिक उस डर को अपने इरादों पर हावी नहीं होने देता। सही कहा, वो बस एक कदम आगे बढ़ा लेता है। अगर हम इसे स्रोतों के आधार पर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो साहसी व्यक्ति का जीवन किसी इंश्योरेंस कंपनी की सुरक्षित पॉलिसी जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक माउंटेन क्लाइंबर या समुद्र की लहरों पर खेलने वाले सर्फर की तरह है। जब एक पर्वतारोही हजारों फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी चट्टान के सहारे लटकता है ना, तो मौत का डर पूरी तरह मौजूद होता है। और उसी खतरे के बीच वो सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता है। एग्जैक्टली। मौत और जिंदगी के उस बारीक फासले में उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा ध्यान उस एक पल पर सिमट जाता है। अतीत और भविष्य गायब हो जाते हैं। हाँ, और खतरनाक तरीके से जीने का मतलब ये कतई नहीं है कि बिना सोचे समझे बेवकूफी भरे काम किए जाएं। मतलब इसका सीधा अर्थ है ज्ञात के आराम को छोड़कर अज्ञात के जोखिम को गले लगाना। लेकिन रुकिए, अगर अज्ञात में उतरना ही जीवन का विकास है, तो हमारे भीतर ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है जो हमें हर पल ऐसा करने से रोकती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब कोई तो ऐसी चीज है ना जो लगातार हमें सेफ रहने का अलार्म देती है और नए रास्तों पर जाने से डराती है। हाँ, और वो अलार्म हमारा अपना दिमाग है। अगर हम भाषा के स्तर पे देखें तो करेज शब्द, जो कि लैटिन भाषा के शब्द कोर से बना है, उसका मतलब होता है दिल। अच्छा, दिल। हाँ, और ओशो समझाते हैं कि दिमाग और दिल की कार्य प्रणाली बिल्कुल विपरीत दिशाओं में काम करती है। तो क्या साहसी होने का मतलब सीधे तौर पर दिल के नियमों पर चलना है? बिल्कुल, क्योंकि दिमाग एक चालाक व्यापारी की तरह काम करता है। एक व्यापारी हमेशा हिसाब लगाता है कि जो भी निवेश किया जा रहा है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी फायदा क्या होगा। वो रिस्क कैलकुलेट करता है। हाँ, दिमाग हमेशा पुराने डेटा, पुरानी यादों और समाज द्वारा थोपे गए नियमों के आधार पर भविष्य की गणना करता है। इसके विपरीत दिल एक जुआरी है।
वो अनजान रास्तों पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बिना किसी गारंटी के। और समाज, स्कूल, कॉलेज या धर्म हमारे दिमाग को इसी व्यापारी वाली सोच में ढाल देते हैं ताकि हम हमेशा डर के साए में एक सुरक्षित जीवन जिएं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर हमारा दिमाग हमें आग में कूदने से बचा रहा है, हमें जिंदा रखने के लिए खतरों से दूर रहने का सिग्नल दे रहा है, तो क्या वो अपना काम सही नहीं कर रहा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब इस व्यापारी वाले दिमाग को जीवन के लिए एक रुकावट या जेल कैसे कहा जा सकता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमें दिमागी समझ, जिसे ओशो मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, और सच्ची जागरूकता यानी ट्रू इंटेलिजेंस के बीच के फर्क को गहराई से समझना होगा। अच्छा, तो दोनों अलग हैं? हाँ, ओशो ये नहीं कह रहे कि इंसान आंख बंद करके किसी खाई में कूद जाए। हमारा जो दिमाग है वो असल में क्या है? वो महज अतीत के अनुभवों और समाज से मिली जानकारियों का एक कंप्यूटर या डेटाबेस है। एक स्टोरेज की तरह। बिल्कुल। जब कोई फैसला केवल दिमाग से लिया जाता है तो वो असल में अतीत के डेटा का ही दोहराव होता है। उसमें कुछ भी नया नहीं होता, वो महज एक कैलकुलेशन है। मतलब हम सिर्फ एक पुरानी कैसेट टेप को बार बार प्ले कर रहे होते हैं। हम अतीत को ही भविष्य में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिससे भविष्य भी अतीत जैसा ही बन जाता है। ठीक यही बात है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो नो माइंड की स्थिति में होता है, मतलब बिना किसी दिमागी कंडीशनिंग के। हाँ, बच्चों में वो मशीनी डर नहीं होता। समाज उसे डराता है और उसमें डेटा फीड करता है। जब कोई इंसान केवल दिल की सुनता है तो वो उस सच्ची जागरूकता का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि पूरी तरह वर्तमान में होती है। बिल्कुल। सच्ची जागरूकता केवल वर्तमान पल में मौजूद होती है। वो पुराने डेटाबेस के आधार पर नहीं, बल्कि उस पल की असलियत के हिसाब से काम करती है। जितना कम इंसान डरता है, उतना ही कम वो इस मशीनी दिमाग का इस्तेमाल करता है। यानी दिमाग हमें एक ऐसी सुरक्षित जेल में बंद कर देता है जहां हमें लगता है कि हम महफूज हैं, लेकिन असल में हम बाहर की ताज़ा हवा और नए अनुभवों से पूरी तरह कट जाते हैं। और ये मशीनी दिमाग पुराने डेटा से इतना ज्यादा चिपका क्यों रहता है? इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे बड़े अज्ञात सच का सामना करने से खौफ आता है। और वो सबसे बड़ा सच है मौत। हाँ, मौत। ओशो की जीवन दर्शन में मौत की समझ बहुत गहरी और व्यक्तिगत रही है। स्रोतों में बताया गया है कि जब वे छोटे थे तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु महज 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। बाप रे! किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक छोटे बच्चे के लिए, ये जानना कि उसकी जिंदगी के दिन पहले से गिने हुए हैं और वो सिर्फ 21 साल तक जिएगा, ये तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। बहुत बड़ा झटका है। और इसी झटके ने उनकी चेतना की पूरी दिशा ही बदल दी। बचपन में ही उन्होंने अपने दादा की मृत्यु को बेहद करीब से देखा। और उन्होंने शमशान घाटों पर जलती चिताओं के बीच घंटों समय भी बिताया था। हाँ, और इसी कारण से मौत उनके लिए कोई किताबी विचार नहीं, बल्कि एक जीता जागता सच बन गई। उनका निष्कर्ष ये था कि इंसान के जीवन के जितने भी डर है ना, जैसे नौकरी छूटने का डर या कोई रिश्ता टूटने का डर, हाँ, या फिर समाज में इज्जत जाने का डर, ये सब के सब असल में मौत के ही डर के अलग अलग रूप है। हम नष्ट होने से डरते हैं, अपने वजूद के खत्म हो जाने का डर हर छोटी बड़ी असुरक्षा के पीछे छिपा होता है। बिल्कुल। और इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी असुरक्षा को ढकने में बिता देता है। लेकिन ओशो इसका जो इलाज बताते हैं वो मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत ही सटीक और आधुनिक है। वो इलाज क्या है? उनका तरीका डर से भागना नहीं है। वो कहते हैं कि अगर डर सता रहा है तो एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठ जाए और बिना किसी वजह के उस डर को महसूस करें। मतलब उससे लड़े नहीं, कांपें, घबराएं, लेकिन उससे बचने के लिए कोई दूसरा काम न करें। उस डर को पूरी तरह से स्वीकार कर लें। अरे वाह, ये तो आधुनिक मनोविज्ञान की एक्सपोजर थेरेपी जैसा लगता है। बिल्कुल वैसा ही है। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी कोई घबराहट होती है तो फोन चलाने लगते हैं, टीवी देख लेते हैं या किसी काम में खुद को उलझा लेते हैं। हाँ, हम उस डर से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। हम उस डर का सामना करने के बजाय एक फ्रिक्शन या मानसिक प्रतिरोध पैदा करते हैं। और यही फ्रिक्शन उस डर को जिंदा रखता है। दिमाग का जो पैनिक रिस्पॉन्स है ना, उसे ऊर्जा इसी प्रतिरोध से मिलती है। जब कोई इंसान डर को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो वो दिमाग से उस प्रतिरोध को ही छीन लेता है जो घबराहट पैदा करने के लिए जरूरी है। ओशो कह रहे हैं कि डर कोई बीमारी नहीं है जिसे किसी दवा से ठीक करना है। ये शरीर में एक प्राकृतिक संकेत है। जैसे अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन हो तो बुखार आता है,
बुखार खुद बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का एक संकेत है कि कुछ बदल रहा है। सही कहा। डर भी उसी तरह एक संकेत है। अगर हम इस डर की अंधेरी गुफा से भागने की कोशिश करेंगे तो हमेशा गुफा के बाहर ही कांपते रहेंगे। आजाद होने का इकलौता तरीका है उस गुफा के अंदर प्रवेश करना और उसके आर पार निकल जाना। और मजे की बात यह है कि जैसे ही वो प्रतिरोध खत्म होता है, डर खुद ब खुद वाष्प बन के उड़ जाता है। और जब वो गुफा पार कर ली जाती है, जब मौत के डर का वो खालीपन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस खाली जगह में जो चीज जन्म लेती है वो है प्यार। ये एक बहुत ही अनोखा विचार है, क्योंकि आमतौर पर प्यार का विपरीत शब्द नफरत माना जाता है। हाँ, लेकिन ओशो यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक ढांचा पेश करते हैं। उनके अनुसार प्यार का उल्टा नफरत नहीं है, प्यार का उल्टा है डर। डर, नफरत नहीं। नहीं, नफरत तो बस प्यार का ही सिर के बल खड़ा हुआ रूप है, जो कहीं ना कहीं जुड़ाव और अपेक्षाओं से ही पैदा होता है। लेकिन डर पूरी तरह से अलग दिशा है। इसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। प्यार और डर एक दूसरे के ध्रुव कैसे हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसे ऐसे देखिए, जब कोई इंसान डरता है तो वो सिकुड़ जाता है। वो दुनिया से खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है, एक दीवार खड़ी कर लेता है। हाँ, एक डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान प्यार में होता है तो वो फैलता है, वो अपनी मानसिक और भावनात्मक दीवारें गिरा देता है। डर में हमेशा शक होता है, प्यार में भरोसा होता है। डर इंसान को पूरी तरह से अकेला कर देता है, जबकि प्यार में इंसान का अहंकार या ईगो मिटने लगता है। एग्जैक्टली। डर हमेशा अज्ञात से होता है, लेकिन प्यार उसी अज्ञात में छलांग लगाने का नाम है। लेकिन जो प्यार हमें समाज सिखाता है वो तो पूरी तरह से शर्तों पर टिका होता है ना। मतलब अगर अच्छे नंबर लाओगे तो प्यार मिलेगा, या अगर नियमों का पालन करोगे तो सम्मान मिलेगा। हाँ, और ये तो उसी व्यापारी दिमाग का ही एक और रूप हुआ। बिल्कुल। ओशो इसे प्यार नहीं बल्कि एक लेन देन या व्यापार मानते हैं। बिना शर्तों के प्यार करना इंसान का सबसे बड़ा साहस है। जब कोई सच्चे प्यार में होता है तो वो खुद को दूसरे में मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि वो अपने वजूद, अपने अहंकार को मिटाने के लिए खुद तैयार है, इसलिए वहां मौत का कोई डर बचता ही नहीं। सही कहा। जिसने अपना मैं ही छोड़ दिया, उसे अब मौत क्या डराएगी। यानी ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति से प्यार करने की बात नहीं है, ये जीवन के हर पल, हर अनिश्चितता और पूरे अस्तित्व को गले लगाने की बात है। हाँ, अपने अतीत की लाश को ढोना बंद करके हर नए पल के लिए दरवाजा खोलना ही असली साहस है। जो इंसान पुरानी यादों और पुराने सुरक्षित रास्तों से चिपकता है, वो असल में एक मुर्दे से चिपक रहा है। जीवन हमेशा अज्ञात में बसता है। और इंसान को इस अतीत की लाश से छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। समाज सदियों से एक भेड़ चाल में चल रहा है ना। इस सोई हुई और डरपोक मानसिकता को तोड़ने के लिए ओशो ने ऐसे तरीके अपनाए जो बाहर से देखने पर पूरी तरह पागलपन लग सकते हैं। इसीलिए उन्होंने खुद को किसी पारंपरिक संत या गुरु के सांचे में नहीं ढाला। वे जॉर्ज गुरजेफ जैसे रहस्यवादियों की परंपरा से प्रेरित थे। हाँ, जो लोगों की मानसिक नींद तोड़ने के लिए शॉक थेरेपी या क्रेजी विजडम का इस्तेमाल करते थे। क्रेजी विजडम मतलब पागलों जैसी समझदारी। क्रेजी विजडम का सीधा सा मतलब है इंसान के तर्क और मान्यताओं पर इतना जोरदार प्रहार करना कि उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना ही बंद कर दे। अच्छा, ताकि वो जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वो रुक जाए। बिल्कुल। सत्ता, समाज और धर्म हमेशा चाहते हैं कि इंसान डरा हुआ रहे, क्योंकि डरे हुए इंसान पर राज करना, उसे दिशा देना बहुत आसान होता है। एक निडर इंसान तो बगावत का सबसे बड़ा खतरा होता है ना। हाँ, ऐसे में सोए हुए, डरे हुए समाज को किसी मीठी लोरी से नहीं जगाया जा सकता। उसे जगाने के लिए उस पर बर्फ का ठंडा पानी फेंकना पड़ता है, उसे झकझोरना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब तरीके अपनाए। गंभीर प्रवचनों के बीच में चुटकुले सुनाना, कई बार ऐसे चुटकुले जो बहुत भड़काऊ या समाज की नजर में अश्लील हों। हाँ, मतलब एक आध्यात्मिक गुरु चुटकुले सुना रहा है, ये बात ही लोगों के तर्क को हिला देती थी। और इसका पूरा एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान था। जब कोई बहुत गंभीर श्रोता एक पवित्र प्रवचन सुन रहा होता है ना, तो उसका अहंकार एक खास मुद्रा में होता है। अचानक एक अश्लील चुटकुला उस पवित्रता के मुखौटे को तार-तार कर देता है। ओशो जानबूझकर ऐसे विरोधाभासों का उपयोग करते थे ताकि इंसान का तार्किक व्यापारी दिमाग उलझ जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए। एग्जैक्टली। और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब सोच कुछ पल के लिए रुक जाती है, ठीक उसी खाली जगह में ध्यान या मेडिटेशन घटित होता है। इसी ध्यान और जीवन के मेल से उन्होंने ज़ोरबत बुद्धा का विचार दिया था। उनका ये विचार
आध्यात्मिकता की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है। ज़ोरबा द बुद्धा एक ऐसा नया इंसान है जो आधा ग्रीक चरित्र ज़ोरबा है। ज़ोरबा मतलब वो इंसान जो भौतिक दुनिया का, खाने पीने का, संगीत और नाच का पूरा आनंद लेता है। अच्छा। लेकिन भीतर से वो बुद्धा है, बिल्कुल शांत, मौन और मुक्त। ओशो ने सन्यास के उस पुराने विचार को खारिज कर दिया जिसमें इंसान को दुनिया छोड़कर पहाड़ों या जंगलों में जाना पड़ता था। उनका सन्यासी कीचड़ में खिले कमल की तरह होगा, दुनिया के हर रंग में रंगा हुआ, लेकिन फिर भी उससे अछूता। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना भी तो है। कैसी विडंबना? देखिए, ओशो ने सभी संगठित धर्मों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पुजारियों, धर्म ग्रंथों और गुरुओं ने इंसान को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। हाँ, ये तो उनका मुख्य संदेश था। लेकिन लोगों को इस दिमागी गुलामी से आजाद करने के लिए उन्होंने खुद एक पूरा आश्रम खड़ा कर लिया। उन्होंने खुद एक धर्म विहीन धर्म और एक आध्यात्मिक कहानी रच दी। ये तो एक तरह से उसी व्यवस्था का निर्माण हुआ ना, जिसे वे तोड़ना चाहते थे। ये एक बहुत ही बारीक विश्लेषण है और दिलचस्प बात यह है कि ओशो खुद भी इस विडंबना को छिपाते नहीं थे। उनका दर्शन ये था कि इंसान झूठ और मान्यताओं के जंगल में इतना खो चुका है कि वो सीधे सच को पचा ही नहीं सकता। मतलब वो सच देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, सच और झूठ के बीच कोई सीधा पुल नहीं है। इसलिए इंसान को उसकी वर्तमान स्थिति से पार ले जाने के लिए एक काल्पनिक नाव की जरूरत होती है। यानी एक पुराने भ्रम को तोड़ने के लिए एक नए लेकिन सचेत भ्रम का इस्तेमाल करना, कॉन्शियस इल्यूजन। बिल्कुल। वो गुरु शिष्य का रिश्ता, लाल कपड़े पहनना, आश्रम के नियम, वे सब उनके ही शब्दों में एक फिक्शन या एक नाटक था। इस नाटक का इकलौता मकसद लोगों के उस अहंकार को तोड़ना था जो समाज ने बनाया था। उनका लक्ष्य अनुयायियों को अपना गुलाम बनाना नहीं था, बल्कि उन्हें उनके ही दिमाग की जेल से आजाद करना था। हाँ, वे खुद को महज एक नाव या सीढ़ी बताते थे जिसे पार करने के बाद छोड़ देना जरूरी होता है। ये पूरी विचार यात्रा बहुत गहरे तल पर झकझोर कर रख देती है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो साहस किसी सुपर हीरो की तरह बिना डरे पहाड़ से कूद जाने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। साहस असल में जीवन की हर अनिश्चितता को एक उत्सव की तरह गले लगाने का नाम है। सुरक्षा की उस सड़े हुए तालाब से बाहर निकलकर अपने तार्किक दिमाग की कैद को तोड़कर अनजाने और नए अनुभवों में कदम रखना ही सही मायने में जिंदा होना है। डर कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि इंसान अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर फैल रहा है। और यही फैलना जीवन है। अंत में एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा को एक नए मुकाम पर ले जाता है। ओशो हमेशा कहते थे कि इंसान को किसी भी बाहरी गुरु, समाज या धर्म की मान्यताओं का अंधा पालन नहीं करना चाहिए। हाँ। तो जरा सुनने वाले इस बात पर गौर करें। हाँ। जब एक इंसान समाज के तय किए गए हर नियम, हर किताब और यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय गुरु के बताए रास्तों को भी हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है, जब वो इंसान पूरी तरह से अकेला खड़ा होता है और सिर्फ अपनी आंतरिक आवाज के सहारे उस विशाल अज्ञात भविष्य का सामना करता है, तो उस बिना नक्शे वाले रास्ते पर चलने की वो आजादी, वो अकेलापन कितना डरावना और साथ ही कितना असीम और खूबसूरत होगा।